मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, आज हम कुंडली के एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और इस विषय पर अगर विवाह के पहले विचार कर लिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार फ़ोन आते हैं मेरे पास विवाह के बाद, तो जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो कुंडली में एक योग है समलैंगिक योग। ये समलैंगिक योग क्या होता है, इसको मित्रों ध्यान से सुने। नंबर 1, कोई भी लग्न हो, लग्न से सप्तम स्थान पर विषम राशि हो। विषम राशि का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशि हो और सप्तम में गुरु बैठे हैं। सप्तम से सप्तमेश अपने भाव से क्या सप्तमेश लग्न से अष्टम में हो, तो गुरु सप्तम में हो विषम राशि के। सप्तमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, वो लग्न से अष्टम में बैठा हो, तो ये समलैंगिक योग बनता है। दूसरा योग ये है कि सप्तम स्थान पर विषम राशि हो, जैसा मैंने बताया 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सप्तम स्थान में ये राशि हो और इसमें पुरुष ग्रह बैठा हो। पुरुष ग्रह का मतलब सूर्य, मंगल और गुरु, ये पुरुष ग्रह हैं, ये बैठे हों तो समलैंगिक योग होगा। इसी तरीके से कन्या की राशि, कन्या की कुंडली में सप्तम स्थान में सम राशि हो, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, और इसमें स्त्री ग्रह बैठे हों। स्त्री ग्रह का मतलब चंद्रमा और शुक्र, बुध तो नपुंसक माने जाते हैं, तो अगर ये बैठे हों तो कन्या समलैंगिक होगी। ऐसी स्थिति में अगर दोनों का विवाह होता है, मतलब इसमें एक दूसरे में कोई भी अगर समलैंगिक है कन्या और वर में, तो उसका जीवन नरक हो जाता है। तो इसलिए अगर इस योग को आप देखेंगे और इसके बाद शादी का विचार करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और मित्रों, कभी मैंने ये देखा है कि समलैंगिक योग में कई लोगों को मैंने देखा कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं, इसके बाद में भी श्रीमान जी की आदत वो नहीं जाती है, क्योंकि ग्रह की स्थिति है। पत्नियां चूड़ी तक फोड़ देती हैं कि हम तो विधवा हो गए तुम्हारे जिंदा रहते हुए, क्योंकि उनकी आदतें खराब हैं, उनके ग्रह खराब हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा कि वो ज्ञान देते हैं, लोगों को विद्वान बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं, कर्मकांडी बनाते हैं, लेकिन उनके यहाँ कर्मकांडी बनने के लिए वो खुद कुंडली देखते हैं, और जिसकी कुंडली में समलैंगिक योग होता है उसे ही वो अपना शिष्य बनाते हैं और उसके साथ दुराचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी कुंडली है तो इस पर विचार करके और इसको त्याग दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर शादी हो चुकी है तो फिर ऐसी स्थिति में लड़की हो या लड़का हो, जिस ग्रह के द्वारा आपको कष्ट है, जिस ग्रह के द्वारा ऐसा योग बनता है, उसका निवारण किया जाए। अगर आप उसका निवारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो मित्रों जीवन नरक हो जाता है। एक डॉक्टर फिराक गोरखपुरी थे, उनमें ऐसा योग था
एक कन्या कहीं खड़ी थी और वो किसी को देख रहे थे, तो उसने उनसे कहा, वो जानती नहीं थी उनको, उसने कहा कि आप तो मेरे पिता की उम्र के बराबर हैं और मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप मुझे घूर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जो तुम्हारी फिराक में है डॉक्टर, फिराक उसकी फिराक में है। अर्थात, तो उन्होंने कहा कि अर्थात ये कि तुमको कोई लड़का देख रहा है, मैं उस लड़के के फिराक में हूं। तो उनका ये योग था, और जिस व्यक्ति में भी ऐसा योग होगा उसमें इस तरीके की आदतें होंगी, और ऐसी आदतें जल्दी जाती नहीं। हाँ, अब हो चुका है, शादी हो चुकी है, तो उस ग्रह का निवारण करें और उससे आपको लाभ मिलेगा, आप स्त्री हों या पुरुष हों। तो इस बात का ध्यान दें। मित्रों, आज तक के लिए बस इतना। आगे हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आप खुशी रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो और सबका जीवन सुखमय हो। जय महाशक्ति।